नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है देवेंद्र क्लासेस यूट्यूब चैनल में। चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध हवाई अड्डों की, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे भी हैं और राष्ट्रीय हवाई अड्डे भी। राष्ट्र का मतलब उत्तर प्रदेश के लेवल के हवाई अड्डे हैं, जिन्हें हम घरेलू हवाई अड्डे कहते हैं। और अभी हाल ही में 2023 दिसंबर के महीने में या नवंबर के महीने में भारत के उड्डयन मंत्रालय के द्वारा या उड्डयन मंत्री के द्वारा ज्योतिरादित्य सिंधिया के द्वारा 5 नए जिलों में हवाई अड्डे बनाने की घोषणा की गई है। तो 5 नए जिलों में हवाई अड्डे भी बनाए जाएंगे, ऐसी घोषणा अभी की गई है। लेकिन जो उत्तर प्रदेश में है पहले से प्रसिद्ध हवाई अड्डे, उन हवाई अड्डों की चर्चा करते हैं। अंत तक बने रहे मेरे साथ क्लास में। तो देखिए, ये चर्चा में आते रहते हैं, याद रखना है तुम्हें। चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, अंतर्राष्ट्रीय, और लिख लेना इसके ऊपर, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है चौधरी चरण सिंह जी के नाम से। और चरण सिंह रहे थे भारत के प्रधानमंत्री, 5वें नंबर के प्रधानमंत्री थे भारत के, है ना। जनता पार्टी के प्रधानमंत्री थे, उन्हीं के नाम पर इस हवाई अड्डे का नाम रखा गया। और इस हवाई अड्डे जो स्थित है, ये हवाई अड्डा वो अमौसी नामक जगह पर है। ये जगह है भाई साहब लखनऊ में। तो इस वजह से इसे पहले लखनऊ के नाम से, अमौसी के नाम से जाना जाता था। और कहाँ पे स्थित है? लखनऊ में। तो दोनों नाम पढ़ने हैं आपको, अमौसी के नाम से भी आ सकता है और चौधरी चरण सिंह के नाम से भी आ सकता है ना। उसी हवाई अड्डे का नाम चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा कर दिया है। दूसरा हवाई अड्डा देखते हैं, लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा। जो भी भारत के दूसरे प्रधानमंत्री रहे, इनके नाम पर रख दिया सरकार ने, लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा है। ये भी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है भाई साहब। लेकिन इसका पहले क्या नाम था? बाबतपुर हवाई अड्डा था। इसे नोट कर लेना, पहले क्या नाम था इसका? बाबतपुर हवाई अड्डा था पहला नाम, ठीक है। तो देखो, बाबतपुर से भी पूछा जा चुका है आज तक, लेकिन लाल बहादुर शास्त्री भी याद रखना। कहाँ पे स्थित है? वाराणसी में। क्योंकि लाल बहादुर शास्त्री भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे और इनका जन्म भी कहाँ पे हुआ था? वाराणसी में ही हुआ था। वाराणसी के बगल में चंदौली जिले में हुआ था, ठीक है। तीसरा हवाई अड्डा देखते हैं, चकेरी हवाई अड्डा है भाई साहब। चकेरी जगह का ही नाम है, तो जगह के नाम पे ही होते हैं हवाई अड्डों के नाम। तो चकेरी हवाई अड्डा कहाँ पे स्थित है? कानपुर में, ठीक है, नोट कर लेना। अगला है बमरौली हवाई अड्डा है साहब। बमरौली हवाई अड्डा है भाई साहब, जो प्रसिद्ध हवाई अड्डा बमरौली प्रयागराज में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? प्रयागराज में। तो कहा जाता है कि 1919 में ब्रिटिश सरकार के द्वारा इसे बनाने का काम शुरू किया गया था, या स्टार्ट हो गया था यहाँ पे। और 42 में इसे ब्रिटिश सरकार ने उस समय अंतर्राष्ट्रीय दर्जा दे दिया था, है ना, बमरौली हवाई अड्डे को, जो कि प्रयागराज में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? प्रयागराज। और पुराना नाम किस नाम से ऑप्शन में हमेशा आता रहा, आप देखेंगे तो इलाहाबाद के नाम से पुराना नाम मिलेगा। अगला है खेरिया हवाई अड्डा। खेरिया हवाई अड्डे का नाम भी सरकार ने बदल दिया अभी हाल ही में, और इस हवाई अड्डे का नाम रख दिया है, ये लिख लेना, मैं बता देता हूँ, पंडित दीनदयाल उपाध्याय हवाई अड्डा इसका नाम रख दिया है, ठीक है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय हवाई अड्डा कौन से का? खेरिया हवाई अड्डे का नाम है। कहाँ पे स्थित है? डिस्ट्रिक्ट आगरा में स्थित है, उत्तर प्रदेश के आगरा में, ठीक है। जहाँ पर आगरा में बात करें तो बहुत प्रसिद्ध क्या स्थित है? ताजमहल स्थित है, यहाँ पर लोग सबसे ज़्यादा घूमने आते हैं। और आगरा में क्या स्थित है? एतमादौला का मकबरा स्थित है, जहाँ पर लोग घूमने जाते हैं। और आगरा में क्या स्थित है? फतेहपुर सीकरी, जो कि अकबर ने राजधानी बनाई थी, यहाँ पर लोग घूमने जाते हैं। और आगरा में क्या स्थित है? अकबर का मकबरा भी है, इधर भी लोग बहुत सारे घूमने जाते हैं। तो बहुत विश्व प्रसिद्ध शहर है ताजमहल की वजह से। और नदी बहती है आगरा में, ये लिख लेना, यमुना नदी के तट पर स्थित है आगरा शहर। आगरा शहर की स्थापना हुई थी 1504 में। 1504 में आगरा बसाया था, और शासक का नाम था आपका सिकंदर लोधी वंश का शासक था। तो खेरिया हवाई अड्डा है आगरा में। और यहाँ पर आते हैं आर्मी वाले, जो पूरे ऑल ओवर इंडिया में बात करें, जो पैरा कमांडोज होते हैं हमारे, वो जंप करने के लिए आते हैं विशेष यहाँ पर, है ना। इसी हवाई अड्डे का इस्तेमाल होता है, जंप करते हैं वहाँ पे, बहुत बड़ा जोन है यहाँ पे, है ना। हिंडन वायुसेना केंद्र। अब देखो, यहाँ पे वायुसेना ही लिखा है हमने, जैसा हमने पढ़ा पुस्तकों से, तो वायुसेना ही लिख रखा है, क्योंकि ये वाला जो हवाई अड्डा है वो स्पेशली इंडियन एयरफोर्स इस्तेमाल करती है अपने कार्यों के लिए, या कोई ऑपरेशन चला रहे हैं, या कहीं से लोगों को बचा करके इंडियन एयरफोर्स ला रही है। जैसे यूक्रेन और रूस में लड़ाई हुई, तो सरकार ने वहाँ पे एक ऑपरेशन शुरू किया, अपने लोगों को निकलवाया। जैसे इजराइल और हमास में अभी युद्ध हुआ, तो वहाँ पे एक ऑपरेशन लॉन्च किया। तो इस हवाई अड्डे का इस्तेमाल ज़्यादातर बड़े जहाज़ों के ऑपरेशन से संबंधित सरकार इस्तेमाल करती है, लोगों को निकालने के लिए, ठीक है। तो हिंडन के नाम से है। अब देखो, और चीज़ें यहाँ से यूपी में आती हैं। हिंडन क्या? नदी भी है एक, हिंडन नदी भी है। और हिंडन नदी काय की सहायक नदी है? यमुना की सहायक नदी है, ये भी नोट कर लेना, ठीक है। इसी नाम से ये है। और यहाँ पे मैं बता दूं आपको, हिंडन नदी हो गई इसकी, कहाँ पर स्थित है? ये जिला आ गया गाजियाबाद,
गाजियाबाद में बात करें तो उत्तर प्रदेश की सबसे ज़्यादा साक्षरता थी, सबसे ज़्यादा साक्षरता उत्तर प्रदेश में 2011 की जनगणना के अनुसार आ चुका है, कई हजारों बार क्वेश्चन जनगणना में, याद रखना। और सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व भी था गाजियाबाद का 2011 की जनगणना में, जनसंख्या घनत्व, दोनों पॉइंट याद रखना। और इंडियन एयरवेज कहाँ पे है? गाजियाबाद में, ठीक है जी। अगला है सरसावा, सरसावा हवाई अड्डा। सरसावा से याद रख लेना, वैसे तो लॉजिक से मिल जाएगा जी, सरसावा मतलब सहारनपुर। सरसावा हवाई अड्डा कहाँ पे है? सहारनपुर में स्थित है। सहारनपुर भी बहुत फेमस है उत्तर प्रदेश में, पढ़ा चुका हूँ मैं आपको, बहुत सारे पॉइंटों के लिए पूछा जाता है। एक तो सबसे ज़्यादा कागज़ का उत्पादन होता है सहारनपुर में, ठीक है, कागज़ पेपर टेक्नोलॉजी संस्थान है, सिगरेट सबसे ज़्यादा इधर ही बनाई जाती हैं, सबसे ज़्यादा संतरे की खेती होती है सहारनपुर में, सबसे ज़्यादा लीची की खेती होती है सहारनपुर में, और इस हिस्से में शिवालिक की पहाड़ियों का विस्तार है। और यमुना जी जो सबसे पहले आती हैं वो इसी जिले में आती हैं, और सबसे उत्तरी जिला है सहारनपुर। और सहारनपुर की जो सीमा लगती है, अगर राज्यों में प्रश्न आता है कि भाई यूपी का ऐसा कौन सा राज्य है जिससे 3 राज्यों की सीमा लगती है बताओ, तो 4 ऑप्शन मिलेंगे भाई साहब आपको, तो इसमें से देखना होगा। तो 3 राज्यों की सीमा इसी से लगती है, एक हिमाचल, एक उत्तराखंड और एक हरियाणा, 3 राज्य लगे हुए हैं इससे। ललितपुर से एमपी की लगी हुई है तीनों तरफ से, ठीक है। तो एक हरियाणा, एक उत्तराखंड और एक हिमाचल प्रदेश सहारनपुर से सीमा बनाते हैं। कौन सा हवाई अड्डा है? सरसावा। अगला है ताज, या इसका नाम क्या है? जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो भारत का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा होगा जब बन के तैयार हो जाएगा। नोट कर लेना, भारत का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा होगा। इसका एक नाम अभी हाल फिलहाल जेवर के नाम से है, क्योंकि जगह है वहां पे, जेवर नामक जगह है ना, नोएडा में जगह का नाम है जेवर, जहां पे बनना है। और क्या बोलते हैं? ताज भी बोलते हैं। ताज इस वजह से बोलते हैं कि जो रोड है ना, आगरा से नोएडा के लिए जाते हैं या नोएडा से आगरा के लिए आते हैं, तो यमुना एक्सप्रेसवे हाईवे बोलते हैं, उसी का दूसरा नाम है ताज एक्सप्रेसवे। क्योंकि जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनना है वो इस हाईवे के किनारे, एक्सप्रेसवे के बगल से बनना है, बिल्कुल नोएडा में, इस वजह से ताज भी इसका नाम रख दिया है। तो भारत का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा होगा जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, और एशिया का चौथे नंबर का सबसे बड़ा होगा, एशिया महाद्वीप का चौथे स्थान पर सबसे बड़ा होगा। और कहां पर है? इसका आंसर देंगे तो हम ग्रेटर नोएडा में, यूपी के ग्रेटर नोएडा में, ये नोट कर लेना। अगला बरेली। अब बरेली में कुछ नया याद नहीं करना है, जिले के नाम से ही पढ़ लो बस, बरेली हवाई अड्डा, जो कि आएगा ही नहीं, बिल्कुल नहीं पूछेगा ऐसे हवाई अड्डों को तो, है ना, लेकिन फिर भी आप पढ़ लो। गोरखपुर का किस नाम से है? जिले के ही नाम से गोरखपुर हवाई अड्डा है, तो ये पढ़ लेने आपको, है ना। अब इधर देखो, रायबरेली फुर्सतगंज हवाई अड्डा कहाँ पे है? रायबरेली में है। अब ये एक जगह का नाम है फुर्सतगंज, यहाँ पर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड्डयन अकादमी है, इंदिरा गांधी के नाम से, इंदिरा गांधी जी के नाम से राष्ट्रीय उड्डयन अकादमी भी है, जो कि ट्रेनिंग दी जाती है, प्रशिक्षण दी जाती है पायलट्स वगैरह को, जो जहाज चलाने वाले लोग होते हैं उनको ट्रेनिंग दी जाती है इधर ही। तो ये जगह का नाम है, इसी जगह में हवाई अड्डा है, तो कहाँ पे ये? रायबरेली में, है ना। और यहाँ पे बहुत फेमस है एक समसपुर पक्षी विहार भी है, समसपुर एक पक्षी विहार भी है, इसे भी याद कर रख लेना, कौन से जिले में है? रायबरेली में, ठीक है। अगला देखो, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के नाम से है, जो कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे संविधान सभा में, 7 लोगों की समिति में, प्रारूप समिति या मसौदा समिति, ठीक है, जिनका जन्म मऊ में हुआ था और मृत्यु नागपुर में हुई थी 1956 में। 14 अप्रैल 1891 में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब का जन्म हुआ था, है ना, ये भी नोट कर लेना। तो मेरठ में हवाई अड्डा है इनके नाम से। कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी 1-2 साल पहले शुरू किया गया जी, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भाई साहब, है ना, कैसा है? अंतर्राष्ट्रीय। क्या नाम है? कुशीनगर। अब कुशीनगर कहाँ है मेरे भैया? कुशीनगर उत्तर प्रदेश के पूर्वी हिस्से में स्थित है कुशीनगर, है ना। कुशीनगर महाराजगंज और देवरिया से सीमा बनाता है, महाराजगंज, देवरिया और गोरखपुर से। एक महाराजगंज जिला लगा है, एक देवरिया लगा है, एक गोरखपुर लगा है, इन तीनों जिलों से सीमा बनाता है कुशीनगर, बिल्कुल तराई के क्षेत्र में स्थित है। यहाँ पर महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी कुशीनगर जिले में। 16 महाजनपदों में मल्ल राज्य की राजधानी था कुशीनगर, है ना। 16 महाजनपदों में मल्ल की राजधानी कुशीनगर था। इस वजह से जो बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग हैं वो देश और दुनिया से यहाँ दर्शन करने आते हैं, तो सरकार ने बना दिया कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। कौन से जिले में बना दिया? कुशीनगर में बना दिया। और मल्ल महाजनपद की क्या थी? ये राजधानी हुआ करती थी। 16 महाजनपदों में मल्ल कहते थे, ठीक है। अगला देखिए, महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, इसका तो अभी उद्घाटन हुआ है। और कहाँ पे उद्घाटन हुआ है इस हवाई अड्डे का? अयोध्या जी में, है ना। हाँ जी, 30 दिसंबर को इसका उद्घाटन हुआ है, 30 दिसंबर 2023 को। 30 दिसंबर 2023 को उद्घाटन हुआ है। पहले इसका नाम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के नाम पर रखा जा रहा था, लेकिन
सरकार ने बदल दिया एक दिन पहले ही। तो सरकार ने नाम बदल के रख दिया महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। वाल्मीकि वो जिन्होंने रामायण की रचना करी, ठीक है, तो उनके नाम पर रख दिया है अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। श्री राम मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है कल की डेट में, यानी कि 22 जनवरी 2024 को। तो इसी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे में सबसे ज़्यादा प्लेन वहाँ लैंड कर रहे होंगे, है ना, और सबसे ज़्यादा टेक ऑफ करेंगे वहाँ से जब वापस जो वीवीआईपी गेस्ट होंगे जो वापस जाएंगे, विशिष्ट अतिथि जो शामिल होने आएंगे और जाएंगे, ठीक है। तो अयोध्या जी में ये अंतर्राष्ट्रीय। अब देखो सरकार ने 5 नए हवाई अड्डे बनाने की घोषणा करी है कि भाई यूपी में 5 नए हवाई अड्डे बनाएंगे हम। 2023 में जो भारत सरकार के मंत्री हैं, उड्डयन मंत्री जो इस विभाग को देखते हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं इस समय उस मंत्रालय में, है ना, तो उन्होंने कहा है कि 5 नए जिलों में ये हवाई अड्डे बनाए जाएंगे। कौन कौन से हवाई अड्डे? एक अलीगढ़ शहर में नया हवाई अड्डा बनेगा साहब, नया हवाई अड्डा स्थापित किया जाएगा अलीगढ़ शहर में भाई साहब। अगला आजमगढ़ में किया जाएगा, उससे अगला श्रावस्ती में किया जाएगा, उससे अगला चित्रकूट में नया हवाई अड्डा होगा और मुरादाबाद में नया हवाई अड्डा होगा, है ना। अब देखो इसमें मैं थोड़ा सा ये बता दूं, ये 5 नए हवाई अड्डे बनेंगे। अलीगढ़ किसके लिए जाना जाता है यूपी में? तालों के लिए विश्व प्रसिद्ध है, भारत में तो है, विश्व प्रसिद्ध भी है भाई साहब। और एक और बात, श्री राम मंदिर के लिए सबसे बड़ा 400 किलो का ताला भी भिजवाया गया अलीगढ़ से। अब वो कौन से गेट पे लगेगा तो ये तो भगवान ही जाने, श्री राम प्रभु जाने। 400 किलो का यहाँ से किसी व्यापारी के द्वारा, चूँकि बड़े बड़े व्यापारी लोग हैं अलीगढ़ में, तो उन्होंने भिजवाया है, ठीक है। आजमगढ़ किसके लिए जाना जाता है भाई साहब? आजमगढ़ जाना जाता है ब्लैक पॉटरी के लिए। एक जिला एक उत्पादन। ब्लैक पॉटरी मतलब काले बर्तन बनाए जाते हैं बहुत अच्छे, जो घरों में लाते हैं लोग सजाने के लिए। श्रावस्ती की बात करें तो नेपाल से सीमा लगती है श्रावस्ती की, और श्रावस्ती में सबसे ज़्यादा उपदेश दिए थे महात्मा बुद्ध ने, इसलिए भी जाना जाता है। महात्मा बुद्ध जी ने सबसे ज़्यादा उपदेश दिए थे श्रावस्ती में, है ना। और श्रावस्ती में एक पॉइंट और याद रखना, 2011 की जनगणना को जब भाई साहब हम पढ़ते हैं तो सबसे कम साक्षरता देखने को पढ़ने को हमको यहाँ पे मिली। सबसे कम साक्षरता पूरे यूपी के 75 जिलों में कौन से जिले में थी? श्रावस्ती में सबसे कम। और सबसे ज़्यादा जो साक्षरता थी वो कौन से में थी? वो थी गाजियाबाद में। सबसे ज़्यादा साक्षरता गाजियाबाद में। अब चित्रकूट के जिले की बात करते हैं तो देखो चित्रकूट में भी पढ़ लो आप थोड़ा सा। चित्रकूट की बात करें तो एक नदी कई बार पूछी जाती है, नदी है मंदाकिनी नदी। एक पर्वत है कामदागिरी पर्वत, चित्रकूट में बहुत प्रसिद्ध। जैसे गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा होती है मथुरा में, ऐसे ही सेम परिक्रमा होती है कामदागिरी पर्वत की चित्रकूट में। सेम परंपरा है, सेम व्यवस्था है, ठीक है। और मंदाकिनी नदी को याद रखना। और चित्रकूट में बात करें तो किनका जन्म हुआ था? तुलसीदास जी का। चित्रकूट में किनका जन्म हुआ? तुलसीदास जी का। और उत्तर प्रदेश का एकमात्र दिव्यांग विश्वविद्यालय, एकमात्र दिव्यांग विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में कौन से जिले में? चित्रकूट में ही। और उसका नाम क्या है? रामभद्राचार्य। रामभद्राचार्य विश्वविद्यालय है, एकमात्र विश्वविद्यालय ये, ठीक है भाई साहब। तो ये भी पॉइंट नोट कर लेना चित्रकूट के, है ना। और नदी तो हो गई, नदी को और क्या बोलते हैं? पयस्विनी और बोलते हैं ये, और नाम लिख लेना। मंदाकिनी को पयस्विनी कहते हैं या पयस्विनी को ही मंदाकिनी कहते हैं। अब मुरादाबाद की बात करें, अब ये तो मैंने बता दिया है, ये 5 वो जिले हैं जिनमें नए हवाई अड्डे बनाएगी सरकार, यूपी के 5 नए जिलों में। मुरादाबाद में पीतल नगरी है, या इसी पीतल नगरी को अंग्रेजी में पेपर वाला लिखता है मेटल क्राफ्ट का काम यूपी में कहाँ पे होता है भाई साहब? मेटल क्राफ्ट का काम तो कहाँ पे होता है? मुरादाबाद में, ठीक है। मुरादाबाद दिखाओ कहाँ पे भाई साहब? मुरादाबाद, मुरादाबाद कोई बात नहीं। मुरादाबाद में एक रामगंगा नदी बहती है, हाँ ठीक है। मुरादाबाद में कौन सी नदी बहती है? रामगंगा नदी बहती है भाई साहब। कंप्यूटर जी चेक कर रहे हैं मुरादाबाद कहाँ है? रामगंगा नदी बहती है। और इसी नदी पर सबसे बड़ा बांध भी है जिसका नाम है रामगंगा बांध, है ना। वो कालागढ़ के आसपास पड़ता है। नहीं इसमें नहीं है, वो बिजनौर में है भाई साहब, रामगंगा बांध। नहीं मास्टर, सही बात है, इसे चेक कर लेना, इसे चेक कर लेना आप एक बार, है ना। रामगंगा नदी तो बहती है मुरादाबाद में, लेकिन एक बांध भी है बहुत प्रसिद्ध, जो सबसे ऊंचा बांध है वो इस बिजनौर में, पढ़ लीजिएगा। बिजनौर के कालागढ़ एक जगह पड़ती है, वहां पे स्थित है ना। लेकिन मुरादाबाद उत्तर प्रदेश में आता है पीतल की वजह से, मेटल क्राफ्ट की वजह से। सबसे ज्यादा पीतल, है ना।
तो नए 5 जिले जिसमें नए हवाई अड्डे बनाए जाएंगे जिनकी अभी घोषणा की गई है, अलीगढ़, आजमगढ़, श्रावस्ती, चित्रकूट और मुरादाबाद। तो ये हमारी क्लास हवाई अड्डों की थी, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे भी हो गए और डोमेस्टिक हवाई अड्डे भी हो गए। इनको रट लेना, याद कर लेना, शेयर कर देना अपने मित्रों दोस्तों के साथ। अगली क्लास में बहुत जल्दी मिलते हैं। सभी को नमस्कार, जय श्री राम, राधे राधे।